जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तूर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, ताना सिटी शाहकोट में मौजूद हूँ। ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इसका दिखाना सिर्फ इसलिए कि जुर्म छुपता नहीं है और इसका ज़्यादातर क्रेडिट हमारे पुलिस फोर्स की तरफ जाते हैं। एसएचओ साहब हमारे पास मौजूद हैं। कैमरे से आउट कुछ बातें मैंने की, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एसएचओ साहब का एक शौक़ है और एक शौक़ की वजह से आज ये चारों मुलजिम यहाँ पर खड़े हैं, जो डकैत भी हैं और कातिल भी हैं। मैं इन लोगों से भी कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एसएचओ साहब से पूछता हूँ कि आखिर इतना सख्त केस, ये ऐसा सख्त केस हल कैसे किया? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वेडन, बहुत ज़बरदस्त, और आपने जो कैमरा आउट मुझसे जो बातें की हैं मुझे कुछ अजीब भी लगा और अच्छा भी लगा। जो आपकी जो शौक़ है, हर किसी का एक शौक़ होते हैं, जो आपका शौक़ था उसकी वजह से आज ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। सर ये मामला क्या था, ये लोग पकड़े कैसे गए, हमें बस आप शॉर्ट बता दीजिए। एक्चुअली ऐसा था कि ये रोड रॉबरी करते थे स्टोर्स पे, गाड़ी रेंट पे लेते थे जी। गाड़ी रेंट पे लेके, और जहाँ पे भी कोई उनको अच्छी शॉप मिलती थी या फिर कोई रैकेट वगैरह कर लेते थे पहले कि यहाँ पे अच्छा कैश का काम होता है, तो वहाँ पे ये गाड़ी रेंट पे लेके आके मुसल्ला होके वारदात करते थे। और इनको अगर किसी को मजरूब करना पड़े या मारना भी पड़े तो ये उससे भी गुरेज़ा नहीं थे। अच्छा। तो इसमें सिचुएशन ये थी कि इन्होंने पहले को भिक्खी में वारदात करनी थी, लेकिन इनकी वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी या इनका वो कामयाब नहीं हो सके। तो ये शाहकोट साइड पे आए, तो आगे मेला लगा हुआ था बाबा 9 लाख हज़ारी का। रश की वजह से इन्होंने गाड़ी मोड़ ली, मोड़ के ये सफदराबाद रोड पे गए हैं। तो जब ये 82 चक रसूलपुर अराइयाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ पे इन्होंने एक स्टोर देखा है जो कि अकेला स्टोर था, खुला था, रात 10 बजे का टाइम था। तो ये इन्होंने गाड़ी वहाँ से टर्न की है, टर्न करके गाड़ी स्टोर के आगे लेके गए हैं। वहाँ पे इन्होंने नीचे उतर के पहले एक बंदे को अंदर पुश किया है, वो जो शटर बंद कर रहा था। तो इनकी मुज़ाहमत हो गई है वहाँ पे। वो जो बाहर खड़े हुए थे, उसने जो चांद और चंदू है, उसने बाहर रिपीटर गन से फायर किया, और वो 4 भाई वहाँ पे मौजूद थे, उनमें से एक को फायर लगा चेहरे पे सामने, जिससे उसकी डेथ हो गई और ये मौके से फ़रार हो गए। तो उसके बाद हमने फिर कोशिश शुरू कर दी अपनी, वो टेक्निकल तरीके से जो कैमराज चेक किए, रोड पे जो कैमराज थे उससे। वहाँ जब डेथ हुई तो आप लोगों को कैसे पता चला? 15 पे कॉल चली थी, वहाँ पे मौके पे गए। मौके पे जाके हमने वो सारा इंसिडेंट देखा। उसके बाद हमने जो अपना बॉडी वगैरह का जो भी सारा प्रोसीजर था वो सारा हमने किया। हमने उनको तसल्ली दी लॉयकीन को, और फिर हमने अपनी एफर्ट की है, और उसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है जी। अच्छा, फिर इनको कितने दिनों में आपने गिरफ्तार किया? ये हमें 2.5-3 माह लग गए हैं इनको ट्रेस करते करते 2.5-3। अच्छा, ये कई और वारदातों में मुलविस है कि नहीं? जी, इन्होंने सुखे की में, सरगोदा में वारदातें की हैं, वहाँ पे मुलव्वस हैं, और उसके अलावा भी इन्होंने शेखपुरा के इलाके में वारदातें की हैं। अच्छा, कोई डकैत तो कोई कत्ल गारत या कि नहीं? ये कत्ल गारत इनकी पहली कत्ल गारत? नहीं, सुखे की वाले वारदात में इन्होंने बंदे को इंजर्ड किया था, उसमें उसकी डेथ नहीं हुई थी। अच्छा जी। और वैसे ये लोग बचपन से ही क्रिमिनल बने हुए हैं या अभी अभी कई, आपको जो इन्फॉर्मेशन है, कई सालों से या 2-3 सालों से या कई सालों से ये क्रिमिनल मतलब वारदातें करते रहते हैं? इसमें से 1-2 बंदे हैं जो साबका क्रिमिनल माइंडेड हैं बंदे। अच्छा जी। उनमें से एक नवीद जो है, और वो जो असल में ये जेल में इकट्ठे हुए हैं, नवीद और शेर फतेह। अच्छा अच्छा। वहाँ पे इनकी इंटरेक्शन हुई है। अच्छा। जब जेल से बाहर आए हैं तो फिर चूँकि कोरोना का भी सारा सीज़न था, ये कपड़े का काम करता था शेर फतेह, वो लंडा बाज़ार में उसने दुकान बनाई हुई थी। तो वो लोगों के ऊपर कर्ज़, जिस तरह बकौल इसके के कर्ज़ मेरे ऊपर चढ़ गया था, तो इस तरह तो इन्होंने वारदातें शुरू की हैं। इतने पुराने नहीं हैं क्रिमिनल, ये अभी स्टार्ट हुए थे, तो थोड़ी अभी इन्होंने वारदातें की हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बहुत अच्छे एफर्ट किए हैं और इन तक रसाई की, इनको अरेस्ट किए हैं,
ये तो आपका पहला केस नहीं हुआ, आपने बहुत से ऐसे केस होंगे को सॉल्व किए हैं। हमारे जो ख़ासकर पुलिस हैं और ख़ासकर जो SHO साहिबान हैं, ये जब काम करते रहते हैं तो लोग भी बोलते हैं, इलाके वाले भी बोलते हैं बहुत अच्छा बंदा है, लोग भी बोलते हैं बहुत अच्छा बंदा है, उनके सीनियर भी बोलते हैं बहुत अच्छा बंदा है। अगर कहीं ये SHO भी एक बंदा है, एक इंसान है, कोई ना कोई गलती हो सकती है इनसे, वो सारे मेहनत पे पानी फेर देते हैं। सर इसके लिए कोई रोकथाम नहीं? हमारे SHO साहिबान अपने जान का नजराना पेश करके अपने बच्चों को यतीम कर देते हैं, लेकिन वही लोग जो उनको बल्ले बल्ले करते हैं फिर बाद में उनके पीछे कोई गालियाँ देते, कोई उनको बुरी नज़र से देख देते। सर इसके हवाले से मेरी अपनी जो मेरी सोच है उसमें ये है कि 2-3 चीज़ें हैं। उनमें एक तो मंशात और जो डकैत क्रिमिनल लोग हैं उनको रिलीफ देना, तो मतलब उससे बेहतर तो है बंदा वैसे ही नौकरी ना करे। हाँ। तो उसमें ये होता है कि अगर आप अच्छी पुलिसिंग करते हैं, मेरी 5 माह पोस्टिंग हो गई है यहाँ पे, तो अल्लाह के फजल करम से सारे अहले इलाका आप पता कर सकते हैं, सारे सेटिस्फाइड हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को रिलीफ दें, उनको परेशान ना करें, लिंगर ऑन ना चीज़ों को करें। जिसका जो बनता है उसको उसका हक देना चाहिए। अच्छा सर, ज़्यादातर टाइम ड्यूटी पे देते हैं, बच्चों को भी टाइम देते हैं? नहीं, हमें वीकली रेस्ट मिलती है, आफ्टर अ वीक हम घर जाते हैं। अच्छा, गुड, वेरी ज़बरदस्त। सर इनसे कुछ सवालात पूछते फिर प्रोग्राम एंड अप करते, ठीक है सर? अच्छा, यहाँ पर जो हमारे साथ मुल्ज़िम खड़े हैं तो ये भी माँ के पेट से नहीं निकले हुए हैं। जैसे SHO साहब कहते हैं कि कई साल से या कई दिनों से ये क्रिमिनल बने हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेर फतेह अली। कहाँ का रिहायशी है? शेखुपुरे का। शेखुपुरे का। कितने वारदात किए? मैं तीसरी से। तीसरी है? हाँ जी। अच्छा, ये जो वारदात किए हैं, जो शॉप पे आप लोगों ने जो बंदे को मारा है, जी सर। आप में से किसने उसको मारा है? ये चांद ने। चारों ने? चांद ने। अच्छा, तो इन तीनों के साथ आपका मुलाकात कब हुई? मेरा नवीद दिन तो है। ये जो नवीद है आप? नहीं, वो नवीद। अच्छा, ये आपका दोस्त है? हाँ जी। अच्छा, तो इन्होंने आपको इनके साथ मिलवाया फिर? ये मेरा शागिर्द है, ये मेरे साथ कपड़े का काम करता है। आप काम क्या करते थे? कपड़े की दुकान। टेलर मास्टर है? नहीं, कपड़े की दुकान है मेरी। अच्छा, कपड़े की दुकान है। वैसे माशाल्लाह चेहरा भी अच्छा है, माशाल्लाह अच्छा खासा है। भाई हैं आपके और? जी। कितने भाई हैं? 5 हैं। बड़े छोटे? बड़े हैं सारे। बड़े। क्यों, ऐसी क्या वजह बनी कि आप इस तरह पाए? नशा करने लग गया था इस वजह से ना थोड़ा। अच्छा, नशा करने का। अब घर वाले आपका पूछते हैं? जी। आते हैं? इधर नहीं आए। अच्छा, जिसका आपने घर उजाड़ रहे हैं उसके बारे में कभी सोचे? सोचा तो यार, बुरा ही किया। आप अपने मुंह से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि जितना भी मजबूर हो ये काम ना करें। वैसे भूखे मर जाएं, मजदूरी कर लें, जो भी कर लें, ये काम ना करें। बहुत बड़ी जलाल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? असद। क्या? असद। कहाँ का रिहायशी है? शेखपुरा। शेखपुरा का। इसका शागिर्द है आप? हाँ जी। अच्छा, तो क्या वजह बनी जो आपने इस चीज़ को हाथ डाले? क्या वजह बनी? कोई वजह नहीं थी, पैसों की ज़रूरत थी? हाँ जी। पैसों के लिए लोगों को कत्ल करते हैं, खून करते हैं। अफसोस है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? नाम क्या है? चांद। भाई हैं आपके? जी। एक। कितने? एक। बड़े छोटे? छोटा। उसका क्या होगा? आप तो जेल चला जाएंगे ना? जी। आपकी बहनों का, भाई का माँ बाप हैं? जी। कभी उसके बारे में सोचा नहीं था? जी सोचा था। वैसे आप क्या सोचते थे कि अगर हम किसी को मार दें या कहीं जुर्म करें तो हम चुप जाएंगे? ये जो लगे हुए हैं ना, ये आजकल तो टेक्निकल दौर है, साइंस है, कोई भी जुर्म नहीं चुपता है। मैं देखने वाले से भी ये बात करना चाहता हूँ और आपसे भी कि कोई भी जुर्म नहीं चुपता। इससे पहले कभी वारदात की थी? जी 2-3 इनके साथ ही की है। वैसे कितना पैसे कमाए? 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, कितना? नहीं, 1500 रुपया लिया था। इतने वारदातों में सिर्फ 1500 मिले आपको? एक बार 1500, एक बार 1000। अभी लगेंगे कितना आपको पता है? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। सारे पढ़े लिखे हैं कि नहीं? नहीं जी, पढ़े। कोई भी पढ़ा नहीं है? नहीं। कुरान की सबक सब ने पढ़े? हाँ जी। अच्छा, कितने भाई हैं आपके? हम 4 हैं। बड़े छोटे हैं? बड़े हैं। बड़े हैं? हाँ जी। तो
उनकी तरफ से आपको कोई डील थी कि कर ले कि नहीं, आप अपनी तरफ से? नहीं, मैं पाउडर पीता हूँ, भंग पीता हूँ, इस वजह से मजबूरी थी। अच्छा, आपका नाम चांद है? जी फायर आपने किया था? जी इनको बचाने के लिए किया था? जी। अच्छा नाज़रीन, सब आप लोगों के सामने इनसे पूछा, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े लिखे होते हैं, शायद कुछ सोच लेते हैं। इनमें अगर मैं कहूँ कि हमारे माँ बाप की भी कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचते कि हमारा बेटा इस रास्ते पे निकले। लेकिन आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि बचपन से ही अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देना चाहिए। तो आज ये जो नौबत आए हैं, मैं कुछ बातें ऐसे थे कि ऐसी जो साहब से मैं कैमरे आउट किए, उन बातों को हम कैमरे पे नहीं ला सकते क्योंकि उसमें केस कमज़ोर हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा कोई और वो उस केस को, इस वीडियो को देख के शायद वो इससे कुछ सीखे, तो इसलिए कुछ बातें जैसे इनको पकड़े, किस तरह पकड़े, वो हम कैमरे पे शो नहीं करते। लेकिन वेल्डन पंजाब पुलिस और एसएचओ साहब को, इसके साथ जितने भी इनके मुलाजिम हैं उनको भी, और ख़ासकर इसका क्रेडिट हम डीपीओ साहब की तरफ भी जाते हैं। हमारी कोशिश होते हैं कि पुलिस की पॉजिटिव जो है वो हम इस कैमरे पे शो करें। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।